आजम से चीन के सफीर की मुलाकात। मशरिक वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन के लिए शहबाज शरीफ की सिफारती काविशों को सराहा। वजीर आजम का चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म दोहराया। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहिदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। कहा, अमरीकी अवाम के मफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर ने ईरान से जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें ट्रंप की जंग को फौरी तौर पर रोकना होगा। जंग जारी रही तो मजीद गहराई में धंसते जाएंगे। दुनिया को तवानाई के हवाले से तारीख के सबसे बड़े खतरे का सामना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज की बंदिश से रोजाना 13 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई कम हो रही है। कीमतें बढ़ने से तलब में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे तक शुरू होने का इम्कान। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग के खात्मे के लिए टाइम फ्रेम देने से इनकार कर दिया। कहा, ईरान तनाज़े के हवाले से किसी किस्म की जल्दी नहीं, सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में मुआहिदे के लिए सियासी दबाव की तरदीद। बोले, मिड टर्म इंतखाबात की वजह से जंग जल्दी खत्म होने का तासुर गलत है। अमरीकी अवाम के मुफाद में बेहतर मुआहिदा चाहते हैं। ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची को समझदार शख्सियत करार दे दिया। आपने हुर्मुज की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। डील के लिए लचक का मुजाहरा किया। हमारी शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार है। तेहरान को चाहिए कि वो अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। आमने हुर्मुज की नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है। हुकूमत के पास मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें भी नहीं है। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट। दुनिया आपके बयानात और दावों में तजाद को देख रही है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिका को पैगाम। कहा, ईरान हमेशा से बातचीत और मुआहिदे का खैर मकदम करता आया है। 5 सालाना इनकलाब ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल होगी जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुतालिक सिफारती कोशिशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंग बंदी में तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पर ईरान जंग के साए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $104 तक जा पहुंचा। अमरीकी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान। 2700 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,68,787 पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी। जंग के असलात यूरोप तक फैल गए। तनाज़ा खत्म ना हुआ तो यूरोप मुआशी तौर पर कमजोर हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन हममंसब को फोन, खदशात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की बहुत ज़रूरत है। ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल पर लेवी और RPPs के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, जब तक अशराफिया का गठजोड़ नहीं टूटेगा मुल्क की हालात बेहतर नहीं होंगे। लाहौर के इलाके इचरा में घर से 3 बच्चों की लाशें मिली। तीनों को गला काटकर कत्ल किया गया। वालिदैन घर पर नहीं थे। मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। बच्चों की उम्र 1 से 6 साल के दरमियान है। तहकीकात का अमल जारी। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 9 नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। RPP का 20 रुकनी इंतखाबी बोर्ड कायम। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान से इत्तेहाद के लिए मुशावरत का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा, खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 9 सीटों पर भी नाम जल्द फाइनल कर लेंगे।